हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है रोमांटिक लिटरेचर। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, देखेंगे इसका सिलेबस, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। साथ के साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ टाइप भी पता चलेंगे। थ्योरेटिकल में मतलब हम कहें कि बड़े बड़े पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि लिटरेचर का आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन आते हैं या फिर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन कोर्स में देखने को मिलता है, तो मतलब ये सब्जेक्ट जो है आपका मेन सब्जेक्ट में आ जाता है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल। हम लोग चलते हैं हमारे जो सिलेबस होता है उसकी तरफ। तो यहाँ सिलेबस में आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 3 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, आपकी पहली यूनिट, आपकी दूसरी यूनिट और आपकी तीसरी यूनिट, आपको ये 3 यूनिट्स पढ़नी है। तीनों यूनिट में आपका जो है थियोरेटिकल रिलेटेड या हम कहेंगे लिटरेचर से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो दिए गए हैं। उन्हीं से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले यूनिट में आप देख सकते हैं विलियम ब्लैंक के द्वारा जो है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड चैप्टर हो जाता है। ठीक है, फिर उसी में जो यूनिट 1 है उसी में आपके एक, और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 2। ठीक है, और ये तीसरा सैमुअल टेलर क्लडरिच। तो ये हो जाते हैं आपके यूनिट 1 में। फिर आप यूनिट 2 की बात करें तो पेरिसी शैली के द्वारा, और फिर सेकंड में जॉन केट्स के द्वारा। ठीक है, ये जो चैप्टर्स है ये आपकी किताब के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड जो है जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बनेंगे। यूनिट नंबर 3 आता है मैरी शैली के द्वारा। ठीक है, फ्रैंकेनस्टाइन। तो ये आपके 3 यूनिट्स हैं, तीनों के तीनों यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हम आएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो यह है आपका लास्ट ईयर में हुए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, या हम कहें कि लास्ट ईयर में या लास्ट ईयर से भी रिपीटेड जो है वो। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में इस साल देखे जा सकते हैं। साथ के साथ हम लोग एक और वीडियो हमारी ऑलरेडी मतलब 15-20 दिन पहले हमने ऑलरेडी चैनल पे डाली थी। आप लोग उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें आप लोगों को आइडिया लगेगा कि और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं। सीधा हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, रोमांटिक लिटरेचर। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम इंग्लिश का ये सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का जो है आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। उस क्वेश्चन पेपर में दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट्स। यहाँ पे 2 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। बोथ पार्ट्स आर कंपलसरी, दोनों पार्ट जो है आपके लिए कंपलसरी है। कैंडिडेट हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चन इन पार्ट ए। पार्ट ए में जितने क्वेश्चन है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट बी में आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का कैरी करता है और पार्ट बी में हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का कैरी करता है। अब आप समझ लीजिए, 20 नंबर के 3 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का आपका पार्ट बी हो जाता है, और 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपका 30 नंबर का पार्ट ए हो जाता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको ए में करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको बी में करने हैं। ठीक है, ये हो सकता है। अब बात करें 60 नंबर का आपका पेपर हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन की जो लेंथ है वो भी बनानी होगी। 10 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 नंबर की लेंथ लिखनी होगी, और 20 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 नंबर की जो लेंथ होती है वो लिखनी होगी। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो हमारा पार्ट ए आ जाता है। पार्ट ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे अब आपको क्या है, देखिए यहाँ पे आपको पोम दी गई है जो कि आपके लिटरेचर की किताब से उठाई गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपको पोएम दी गई है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है कि भाई इसका जो जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, ये लाइनें दी गई हैं। ठीक है, इसका यूज करके इसके रेफरेंस को समझना है कि कहाँ से उठाई गई है, आइडेंटिफाई करना है, फिर क्रिटिकली इसके ऊपर कमेंट भी आपको करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़े हम लोग। ये वाला हो जाता है आपका ए वाला पार्ट। अब आपको और वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो और के ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको लाइनें दी गई हैं। ठीक है, ये सारी जो लाइनें हैं आपको प्रोवाइड करवाई गई है, और इनके लिए भी आपको सेम ही चीज करनी है। ठीक है, इनको आपको समझना है कि ये कहाँ से उठाई गई हैं, फिर इनके ऊपर कमेंट करना है क्रिटिकली। ठीक है, और इनको आइडेंटिफाई करना है कि किसने मतलब किस राइटर के द्वारा लिखी गई थी। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सेम क्वेश्चन ही है। ए में अगर आप देखेंगे, विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसको आपको समझना है कहाँ से उठाई गई है, किस चैप्टर में था ये, और कहाँ से लिखा गया है। ठीक है, ये हो जाता है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो पैराग्राफ्स है ना, ये पैराग्राफ रिपीटेड हो सकते हैं, बट इनके रिपीट होने के चांसेस थोड़े
कम होते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके एक चैप्टर से उठा के पूछे गए, उन क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उनको हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका दोनों ही जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन में आपको और के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं, तो चाहे तो आप ऊपर वाला पैराग्राफ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये वाला, अदरवाइज आपको नीचे भी एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप अपनी किताब के जितने चैप्टर्स हैं उनके बेसिक चीजें उनके बारे में समझ के जाइए, किस बारे में बात करी जा रही है, क्या लिखा जा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपका दूसरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो और वाले ऑप्शन के साथ जो पैराग्राफ है वो यहाँ पे आके खत्म होता है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्या दिया गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। द डीके लेसी फैमिली, ठीक है, और का ऑप्शन दिया गया है, या फिर रॉबर्ट वॉल्टन के ऊपर। इसमें से आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट मतलब संक्षिप्त टिप्पणी जो होती है, आपने अगर हिंदी में देखा हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको वहां पे लिखना है। तो ये हो जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे जो पार्ट ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका पैराग्राफ बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट नोट के ऊपर है। ठीक है, तो पार्ट ए हो जाता है। पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पार्ट बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ए में आपसे पूछा गया है, अटेम्प्ट अ कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ द चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द चिमनी स्वीपर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेक। ठीक है, इसके ऊपर आपको जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वो आपको करना, मतलब कंपेयर करना इन दोनों चीजों को। ये जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से एक पार्ट उठाया गया था, ठीक है, चिमनी स्वीपर, और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से चिमनी स्वीपर उठाया गया था। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा, विलियम ब्लैक के द्वारा। तो इन दोनों के ऊपर आपको क्या करना है, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि भाई कौन किसके बारे, मतलब किस में किस बारे में बताया जा रहा है और किस में किस बारे में बताया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको कंपेयर करके लिखनी है। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको काफी डिटेल में जो है लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं, तो कंपेयर द रोल एंड पैटर्न ऑफ नेचर इन द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड दैट ऑफ कोल्डरिच विद रेफरेंस टू एट लास्ट वन पोएम बाय ईच पोइट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रोल और जो पेट्रोल होता है, मतलब उसको प्ले करा गया है। ठीक है, तो उसका नेचर को यहाँ पे आपको बताना है। किसे, नेचर इन दी पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री में रोल और नेचर के बारे में बात करी गई थी, उसको पेट्रोल किया गया था। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करना है। एंड दैट ऑफ कोल्ड्रिच विद द रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट, और ये आपको कंपेयर के मतलब जो बताना है नेचर या फिर रोल जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो किसके आधार पर बताना, आपकी किताब में दी गई जो पोएम है उसको उठाकर यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस लेकर, और फिर यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम देखें, तो ए में आपसे पूछा गया है, स्टेटमेंट दी गई है, द कॉन्शियसनेस ऑफ मोरालिटी इज एन एवर प्रेजेंट स्टैंड इन अ पोइट्री ऑफ जॉन केट्स डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू द केट्स नेगोशिएशन ऑफ डेथ विद रेफरेंस टू एटलीस्ट वन ऑफ हिज थॉट्स। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, और जो उन्होंने नेगोशिएशन किया था किसके साथ, डेथ के साथ, उसको भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के और में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे और का ऑप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके और में यहाँ पे बी में दिया गया है, क्या दिया गया है, पी बी शैले क्लेम दैट, स्टेटमेंट बताइए, पोइट आर द अननॉलेज्ड लिगलेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट रोल डज शैले सीम टू envisage for the poet figure in his ode of the west wind? Answer the reference at टू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ पोएम। यहाँ पे आपको एनालिसिस करके पोएम का जो है उसको आंसर जो है वो लिखना होगा। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्लेम करी थी, ये वाली बात जो है उन्होंने ये बात क्लेम करी है। ठीक है, तो अब आपको इस चीज को समझना है कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं, किस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और आंसर करना है क्या है, आंसर द रेफरेंस टू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ पोएम, जो उनकी पोएम है उसको एनालिसिस करके डिटेल आंसर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, एनालिसिस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ गोथनिक एलिमेंट्स इन अ मेरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन। मेरी शेलीज की जो फ्रैंकेनस्टाइन है, जो कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया, ठीक है, लास्ट यूनिट है आपका, तो उसमें जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उनके रोल को और उनके सिग्निफिकेंस को, मतलब उनके महत्व को आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के और में अगर आप देखें, तो यहाँ पे बी में आपसे पूछा गया, इन हर प्रीफेस टू फ्रैंकेनस्टाइन मैरी शेली राइट दैट वन ऑफ हर chief concern in the novel was the exhibitions of the emblems of domestic affection. Respond and analyze the novel with the reference to the statement। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताई है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक इसका क्या करना है, रिस्पॉन्ड एनालाइज द नॉवल विद रेफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट। इस नॉवल को आपको एनालाइज करना है, समझना है, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, इस रेफरेंस को, किसको, स्टेटमेंट, जो रेफरेंस मैंने आपको पढ़ के बताया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेफरेंस लेकर, ठीक है, ये हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ए में आपसे पूछा गया स्टेटमेंट देकर इमोशन एंड रिफ्लेक्शन कंबाइन टू क्रिएट द टेक्सचर एंड होराइजन ऑफ रोमांटिक पोएट्री। डू यू अग्री? डिस्कस विद रेफरेंस वन ऑफ योर पोएम ईच बाय एनी ऑफ द पोएट इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो भी पोएम दी गई है, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको समझना है, अगर आप अग्री करते हैं तो आपको बताना है, ठीक है, और रेफरेंस देकर इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 7 का आपका यहाँ पे बी आता है। ड्रीम फ्रेगमेंट्स एंड रूइंस होल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट फॉर द रोमांटिक्स। डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एटलीस्ट वन ऑफ टेक्स्ट इन योर सिलेबस। ठीक है, यहाँ पे ड्रीम्स फ्रेगमेंट एंड रूइंस होल्ड ए स्पेशल इंटरेस्ट फॉर द रोमांटिक्स, ये एक स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, रेफरेंस लेकर आपकी किताब में से कोई जो सिलेबस में आपके जो पोइट्री दी गई है उनका रेफरेंस लेके आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 आपको देखने को मिलेंगे। 7 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, पर वो जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे वो आपको पार्ट बी में छोड़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हो जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप, हम कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो पोइट्री वाले क्वेश्चन है जिसमें पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट किताब से पूछे गए वो आपके इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कवर अप करिए। ठीक है, एक बार उनका आंसर जो है अपने दिमाग में सोच कर जाइए कि आपको आंसर में क्या लिखना है, किस बारे में बात करी गई है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग थर्ड सेमेस्टर के नोट्स को आप चेक कर सकते हैं, और भी कई सब्जेक्ट से हमने नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं जिनके एग्जाम आपके अपकमिंग होने वाले हैं, तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी उन नोट्स से। तो चेक जरूर करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।